परिवार मैत्री संघ ने टेक्निया ऑडिटोरियम में भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन शनिवार 1 जुलाई 2023 साय 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया गया। सक्रानी ग्रुप के चेयरमैन श्री अशोक गुप्ता, सोनोटेक ग्रुप के डायरेक्टर श्री राजेश ठुकराल, श्री लीला कृष्ण रल्हन तथा श्रेयांश कोटिंग लिमिटेड के चेयरमैन श्री संजय जैन ने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में मंच से बोलते हुए श्री अशोक गुप्ता ने मानव की संकल्प शक्ति के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि श्री दिनेश रघुवंशी ने की। मंच का संचालन संस्था के प्रधान अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री राजेश चेतन ने किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के मीडिया सेक्रेटरी श्री प्रमोद शर्मा ने किया। कार्यक्रम में आए कवि श्री अनिल अग्रवंशी, श्री शंभु शेखर, श्री राजेंद्र कलकल, श्रीमती पद्मनी शर्मा ने अपने काव्य पाठ से माहौल को खुशनुमा बना दिया और आए हुए सभी भिवानी परिवार ने जमकर कविताओं का आनंद लिया। और पथमेड़ा गौशाला के महामंत्री श्री आलोक सिंघल ने दिल्ली में होने जा रहे पूज्य श्री दत्त शरणानंद श्री महाराज के चतुर्मास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री संस्था के महासचिव श्री दिनेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री संजय जैन, संयुक्त सचिव श्री मनीष गोयल, श्री NR जैन, श्री रमेश गोयल, श्री सुनील शर्मा, श्री संजय गुप्ता का विशेष योगदान रहा। देखिए आगे की खास रिपोर्ट। अगर आपने ताली नहीं बजाई तो पड़ोसी ये समझेगा इसको कविता समझ में नहीं आ रही। बेइज्जती आपकी ही है। तो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, ताली ठोकते रहेंगे तो लोगों को भ्रम रहेगा कि समझ में आ रही है भाई आपको। वो ज्यादा जोर की पीटों की जगह का बड़ी बड़ी कमाल की समझ में आ रही है भाई। सबसे विद्वान यही है। तो आपकी तालियों से आपका कितने विद्वान है ये प्रकट होने वाला है। दूसरी बात, सोनोटेक कंपनी ने 2 कैमरे लगाए हैं जबरदस्त। हर व्यक्ति का फोटो यहाँ पहली बार कैमरा हमने मंच पर लगाया, ये देखने के लिए कितने सुमड़े बैठे हैं जो हंसते ही नहीं। 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के, एक होते हैं आंसू बांटने वाले, एक होते हैं मुस्कान बांटने वाले। ये आप डिसाइड करना कि आप कौन से वाले हैं। तो ये कैमरा हमने इसलिए लगाया, सोनोटेक कंपनी ये चेक करेगी और कल जाके मैं सबके फोटो भेजूंगा आपको। कोई मुझे सोता हुआ मिल गया, कोई उबासी लेता मिला है, कोई मुरझाया हुआ चेहरा मिला, तो फिर मैं उसके घर आऊंगा चाय पीने के लिए, पूछूंगा तुझे कष्ट क्या है, बता तेरी तकलीफ क्या है। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तो परांठे खिलाने पड़ जाएंगे। आपको पता है मैं घर तक पहुंचता। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज की शाम एक यादगार शाम होगी, मेरा वादा आप लोगों के साथ में। इस मंच का संचालन भाई अनिल अग्रवंशी को करना था, वो भी आने वाले हैं। उनके अनुपस्थिति में मैं ये आपातकालिक संचालन आइए मां सरस्वती की वंदना करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री पद्मनी शर्मा उपस्थित हैं गुड़गांव में। वंदे शारदे गौर वरण है रूप तिहारा, गौर वरण है रूप तिहारो, वीणा धारिणी मां शारदे, वीणा धारिणी मां शारदे। हो गया इसका भी मतलब दिल तो हरियाणा वालों में भी होता है। गर्लफ्रेंड बना लिए और जैसे अभी को बता रहे थे अशोक गुप्ता जी को, जो 1 साइडेड प्यार होता है, उसका 1 साइडेड वाला ही था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम चक्कू गरम करके हाथ पे लिखने लग गया। वो जब खून निकलने लग गया तो रोने लग गया। उसका दोस्त खड़ा था पास में, कहता क्यों भाई दर्द हो रहा है? कहता नहीं। कहता फिर रो क्यों रहा है? बोला स्पेलिंग गलत हो गई। हरियाणा का एक ताऊ बैठा था, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, स्टील का गिलास लेके चाय पी रहा था। पास में उसका पोता बैठा था, तो बार बार गिलास की तरफ हाथ करके रो रहा था जैसे बच्चे रोते हैं। कॉलेज का लड़का जा रहा था, एक शरारती सा हमारा राजेश जैसा ही। बोला ताऊ बड़ा क्यों रो रहा है? क्या थोड़ी बहुत चाय इसमें भी प्यार है?
देखता नहीं स्टील का गिलास है, इसके होठ नहीं जल जाएंगे, तब फिर तो इतनी बड़ी बड़ी मूंछ कर काम आऊंगी, चाम डुबो डुबो के चुसा दे बाड़े हैं वो रोज कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतरीन लिखते हैं। जीवन को कैसे बेहतरीन जिया जाए हम उनसे सीखते हैं। और राजेश चेतन जी तो बहुत ही अद्भुत, आप सब जानते हैं, किसी के विषय में कुछ कहना। और जो आप बता रहे थे कि ये 1.5 लाख लेता है, इतने में आ गया, कितने में आ गया तो नहीं बताया था ना। 1.5 लाख वापस देके जाएंगे। किसके देके जाऊंगा, तो मिले ही नहीं तो किसके। ये बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ। बड़ा होने के बाद क्या बोलता है, अनुमति हो तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है, बाबा कहते थे। सुनिएगा, वो बच्चा बोल रहा है बड़ा हो गया, वो कहीं रोहिणी में रह रहा है, बड़ा हो गया। आप में से कोई भी हो सकता है वो बच्चा। 4 अंतरों में मैंने उसे आपके बीच जीवित करता हूं, लेकिन एक अपील करना चाहता हूं, थोड़ा इको कम कर देना कि गुजरते वक्त के पन्ने पलट करके बहुत रोया, अकेला था बहुत, खुद में सिमट करके बहुत रोया। वो जिसमें बारिशें खुशियों की होती थी वही आंगन बटा जिस रोज हिस्सों में, तो बट करके बहुत रोया। किसी ने फूल फल टहनी, किसी ने पत्तियां चुन ली, किसी को क्या पता वो पेड़ कट करके बहुत रोया। नमस्कार सर, आपका उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक गुप्ता है, मैं चेयरमैन हूँ कंपनी सकनी प्लास्टर कंपनी का। सर, भवानी परिवार मैत्री संघ में आज उपस्थित हुए और आपने कवि सम्मेलन भी देखा, कैसा लगा यहाँ पे आके? देखिए, भिवानी परिवार मैत्री संघ जो है ये बेसिकली एक संस्था है, और मैं देख पा रहा हूँ कि संस्था के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, जो इफेक्ट है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो संस्था है समाज सेवा के लिए जो काम करती है, इवन दैट जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो, इवन दैट कैंसर ट्रीटमेंट हो, आई ट्रीटमेंट हो, तो ये बहुत बड़ी बात मैं इसको लेके चलता हूँ कि आज के समय के अंदर किसी भी समाज की सेवा करना, किसी भी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। और देख पा रहा हूँ कि इसके मेंबर अपने यहाँ पे तन मन धन के साथ पूरी तरह से जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और आज के समय के अंदर हर आदमी टेंशन के अंदर जीता है, ठीक, और समय किसी के पास नहीं है। आज का जो आयोजन किया गया है कवि सम्मेलन के अंदर, जो अपने आप को बहुत ही हर आदमी इंसान जो समय निकाल के अगर खुश हो लेता है, समझ लेता है, एंजॉय कर लेता है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है, जो कि आज भिवानी परिवार मैत्री संघ ने जो आयोजन किया है। सर, आपको आज यहाँ पे परिवार में जुड़ के और यहाँ पे जो कवि सम्मेलन हुआ, आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात जो आपको मन को छुई? क्या देखिए, नो डाउट अगर इंसान खुश होता है, लेकिन इसमें मैंने देखा है कि आज जो इमोशन आए हैं बेसिकली, तो टच किया गया है, जो भावना की बात की गई है, ठीक, क्योंकि हर चीज़ का कनेक्शन इमोशन से है बेसिकली। और जिस तरह से आज का डेट के अंदर जो प्रेजेंटेशन दी गई है, अगर मैं बातचीत करूँ, कभी हमारे जो अनिल रघुवंशी थे, उन्होंने जो बातचीत की, जो टच किया है, जो माँ की ममता को दर्शाया है, सही पूछो तो सही फैक्ट तो ये है कि आज इमोशनल हो गए हैं, और माँ की ममता तो हर एक आदमी जानता है। जिस तरह से इन्होंने टचिंग की है और मन को छू पाई है इनके एक शब्द और एक डालो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, आपको उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको तो पहचान है, आपको पहचान मोहताज कुछ भी जरूरत नहीं है पहचान की, देखा पूरी जनता आपको जानती है एक तरह से। तो आज क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? आज का बेहद शानदार सफल कार्यक्रम रहा, इसके लिए मैं राजेश जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। आज आपको ऐसी कौन सी बात मन को छुई और कवि सम्मेलन में क्या नया देखने को मिला? कवि सम्मेलन तो मैंने काफ़ी अटेंड किए हैं, लेकिन आज के कवि सम्मेलन में भावनाओं को लेके जो प्रस्तुतिकरण किया गया वो बहुत शानदार रहा, सब लोगों के हृदय को छुआ। राजेश चेतन जी के बारे में क्या खास खूबियां बताना चाहेंगे? राजेश चेतन जी भिवानी परिवार के अध्यक्ष हैं, हमारे मित्र हैं और एक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व हैं। और इस चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, आपका उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। फिर आज आपसे एक बार फिर जुड़ रहे हैं चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेके? ये कविता का देश है, इसमें जो सनातन धर्म है वो कविता पर टिका है। महाभारत, वेद, पुराण, सब ग्रंथ कविता में है। कविता ही जीवन है। हम जो आरती गाते हैं वो भी कविता है। हम जो
गुरुद्वारे जाते हैं, ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेकते हैं, वो भी कविता है। तो कविता हमारी रगों में बसी हुई है। भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने जो बोला है कविता में बोला है, वो सब कवि ही थे। तो ये जो कविता का धर्म है, भिवानी परिवार इस कवि धर्म को निभाने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन करता रहता है। आज हमने वही काम फिर से किया। ये हमारा हर साल का पिछले 12 साल से लगातार कवि सम्मेलन होता है, क्योंकि भिवानी परिवार में, अपने ही परिवार में बहुत सारे कवि हैं। हम लोग अगर बाहर से भी कवि ना बुलाएं तो हम कविता के मामले में स्वावलंबी हैं। 25 से ज्यादा कवि तो मेरे घर में हैं। तो हम लोग इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, और आज उसी श्रृंखला का ये कवि सम्मेलन था। आज कवि सम्मेलन तो है ही, पर कहीं ना कहीं ना आप कैंसर को भी लेके बहुत से नए नए प्रोजेक्ट्स आप सामने लेके आ रहे हैं। आपका 15 तारीख को भी एक नया प्रोग्राम है, 19 को भी है, भिवानी में भी है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? भिवानी परिवार समाज से अलग नहीं है। हम समाज का एक धारा, समाज की एक छोटी धारा हम भी हैं। तो जहां कुछ हमको लगता है कि ये अच्छा है, सनातन के लिए अच्छा है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, वहां हम लोग अपनी आहुति डालने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही कैंसर का काम है, ऐसे आज पथमेड़ा गौशाला के साथ में हम लोगों ने तय किया है कि हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। वो भी हमारा ही काम है, हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं पथमेड़ा वाले। गोमाता तो मेरी भी वैसी है और वैसे ही आलोक सिंगल की भी है। तो हमने सबके मिलकर काम करना। भिवानी परिवार तो जहां लगता है कि हमको इस काम में सहयोग करना चाहिए, उस काम में हम लोग जाके अपना सहयोग देते हैं। सर, इस चैनल के माध्यम से और क्या बताना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, भिवानी परिवार के साथ जुड़िए। आप भिवानी के हैं तो भी आपका स्वागत है, और आप भिवानी के नहीं हैं तो एक मित्र के नाते आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब ऐसे परिवार जुड़ रहे हैं जो भिवानी के तो नहीं है पर भिवानी के मित्र हैं, तो हम उनको मित्र के नाते जोड़ लेते हैं अपने परिवार में। सबका स्वागत। इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो विशेष खबरों के लिए मशहूर है कि अपने सभी जानकारियां, संस्कारिक खबरों और पूरे देश की खबरों के लिए आप मुझे लगता है, और मैं इसके लिए बधाई देता हूं, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। जहां तक इस कार्यक्रम की बात है, बहुत शॉर्टकट में बताता हूं, क्योंकि राजेश जी हमारे प्रधान हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया। आज का कार्यक्रम आयोजित जिन्होंने किया, अशोक गुप्ता जी सकरनी प्लास्टिक से, हंसराज रलन सोनोटेक से, और संजय जी हमारे, इन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भिवानी परिवार मैत्री संघ में सहयोग देकर इस कार्य को किया। रही कवि सम्मेलन की बात, सबसे पहले तो कवि सम्मेलन आज पूरे देश में बहुत प्रख्यात हो गए हैं। विख्यात इसलिए हो गए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हास्य या संस्कारिक बातें हमें कवि सम्मेलन में ही देखने को मिलती हैं। लोग और चीज़ों से छुटकर कवि सम्मेलन की तरफ आ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 घंटे सभी लोगों ने कितने मन से सुना, कितने ठाके लगाए। यहाँ प्रेम की, करुणा की, दया की, क्षमा की सब बातें होती हैं। हर रस में, चाहे वो हास्य हो, वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, तमाम रसों में कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। दूसरी बात भिवानी परिवार के बारे में, आज 1,500 लोगों का ये परिवार, जिसमें तमाम उनकी टीम ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो कैंसर का हमारे कैंप लगा हो, चाहे वो ब्लड कैंप लगा हो, या अन्य कोई हो, हर प्रकार से वो पूरी टीम उनकी इतनी मेहनत करती है। मुझे लगता है अगर दिल्ली की कोई हम 10 संस्थाएं टॉप की देखें जो हर क्षेत्र में अग्रणीय है, उसमें भिवानी परिवार मैत्री संघ अपने आप में विशेष कार्य कर रही है। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का संरक्षक और फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते संस्था को भी बधाई इसलिए देता हूं कि उन्होंने दिन दुगनी रात चौगुनी जिस प्रकार से उनकी टीम ने कार्य किया है, और आज पूरी दिल्ली में उस संस्था की चर्चा होती है। राजेश चेतन जी के सानिध्य में पूरी उनकी टीम ने जो तरक्की की है, ईश्वर उसे बनाए रखे। आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय। संघ की तरफ से मैं उज्जवल न्यूज़ को बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ। संगीता को आगे तरक्की करने के लिए बेस्ट विशेस देती हूँ। वो मेरी प्यारी सी छोटी बहन है जो हमारे हर प्रोग्राम में हमेशा साथ देती है, और हमारा जो संदेश है समाज को सुधारने का, आगे बढ़ाने का, और ये जो कवि सम्मेलन का आयोजन हम लोग समय समय पर करते हैं, उसका उद्देश्य ये रहता है कि हमारा जो साहित्य है, हमारा लिटरेचर है, हमारा कल्चर है, वह ख़त्म ना हो, यंगस्टर्स में भी पहुंचे। और आज जैसे देखा आपने कि बहुत सारे छोटे बच्चे, बहुत यंगस्टर्स, टीनेजर्स आए हुए थे, तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे वापस हमारी संस्कृति रिवाइव होगी और एक अच्छा संदेश हम समाज में दे पाएंगे। ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू।